Good morning, 12th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are discussing NCERT question of chapter 4. चैप्टर उसके पहले मैंने कुछ आपको नोट्स सेंड किए थे, वो सेंड आपने कर लिए होंगे. उसके बाद वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम सभी चैप्टर्स के एक बार NCERT क्वेश्चंस कर लें. NCERT क्वेश्चन आपको नोटबुक में भी करने हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है. तो कई बार अगर ऐसा हो कि मैंने NCERT क्वेश्चन डिस्कस नहीं है, वैसे मैं ऐसा करूँगी नहीं अगर, लेकिन आपको NCERT क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है. तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे. व्हाट डू यू थिंक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी. एक सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा. आप क्या सोचते हो उसके बारे में. देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है एक सोसाइटी में सारे पर्सन्स रिप्रोडक्टिवली एजुकेटेड हों, तो वहाँ पर कम से कम चांसेस होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs का फैलने का सबसे कम से कम चांसेस होंगे. जितने भी अगर वहाँ की फीमेल्स भी एजुकेटेड होंगी तो वो कम से कम अबॉर्शन कराएंगी, वैसे हेल्दी रहेंगी, किसी भी तरह की कोई कमी उनके बॉडी में नहीं आएगी. जो बच्चे होंगे उनमें गैप रहेगा, जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत हेल्दी होंगे. तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एक सोसाइटी हेल्दी, एक रिप्रोडक्टिव सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सोसाइटी हेल्दी हो सकती है अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एजुकेशन उनको है. सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ which need to be given special attention in the present scenario. आपको आज के टाइम को देखकर बताना है कि क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रिक्वायरमेंट है. एस्पेक्ट्स बताइए कुछ आपको पता है आज के टाइम में सेक्स को लेकर आज के जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और वो उसे एक इन्जॉयमेंट मानती है, मतलब इन्जॉयमेंट का ज़रिया मान लेते हैं और उसे वो इस तरह से यूज़ करते हैं. लेकिन एक्चुअल में उन्हें समझना चाहिए कि हाँ, इस चीज़ को आपको बहुत ही थोड़ा कॉन्शियस लेना चाहिए कि हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए कि जो पार्टनर है आपका वो भी हेल्दी हो, क्योंकि कोई भी बीमारी वहाँ से लेकर आपको भी ट्रांसमिट हो सकती है. तो कुछ एस्पेक्ट है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू द गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो. तो आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बहुत रिक्वायरमेंट है. आज के रेप केसेस को लेकर छोटे बच्चे हैं, जल्दी शादी हो जाती है, इनफर्टिलिटी उनमें बढ़ जाती है. छोटे बच्चे बहुत मतलब जल्दी से आज के टाइम में आप देख रहे हो जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उसमें जैसे गर्ल्स की बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं बच्चे में. क्यों आने लग जाते हैं? क्योंकि वो उन चीज़ों पर अपना फोकस करने लगते हैं जिसमें वो हार्मोन उनकी बॉडी में बनने लगता है. कौन सा हार्मोन बनने लगता है? टेस्टोस्टेरोन और प्रोगेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन फीमेल में, एस्ट्रोजन मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है, जिसकी वजह से हमारे गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं. तो गोनाड्स मैच्योर होंगे तो ऑब्वियसली वो सीक्रेशन भी करेंगे फिर. तो इसीलिए बच्चों को जितने टाइम तक हो सके इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए. उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, उनके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए. रेप केसेस होते हैं इंडिया में इतने सारे, तो उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए कि भाई रेप केस एक तरह से हिंसक दुर्घटना होती है कि उस इंसान को मेंटली या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर उस देखें तो उसे हम हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते. ठीक है, आगे देखिए. इज़ द सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन द स्कूल्स. वाई. स्कूल में सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है. आप ही का ये चैप्टर देख लीजिए, सारी बातें इसमें बताई गई हैं सेक्स से रिलेटेड, लेकिन मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्यों कर रही हूँ? कि इस टाइम पर बच्चे को सेक्स एजुकेशन का देना बहुत ज़रूरी होता है. सेम इस टाइम पे बच्चे में इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर वो एजुकेशन उनके पास ना हो, उस चीज़ के बारे में उन्हें ना पता हो, गलत प्रोसीजर अगर वो यूज़ करते हैं या फिर कहें कि गलत टाइम पे यूज़ करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कब हमें क्या करना है और कब हमें क्या नहीं करना है और किस तरह से करना है, क्या यूज़ करना, क्या नहीं करना है. तो इसकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बच्चों में नहीं बड़ों में, एडल्ट हो गए अब तो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अपनी आगे वाली लाइफ में. इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाती है, स्पर्म का मैचुरेशन, स्पर्म काउंट कम हो जाता है. ठीक है, आगे देखिए. डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री. और कुछ ऐसा भी है, ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, एडोलेसेंट स्टेज में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को लेकर कुछ बच्चे घबरा भी जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, जिन बच्चों को नहीं पता होता है. तो इन चेंजेस को टॉलरेट कैसे करना है ये भी हमें सेक्स एजुकेशन सिखाती है. डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड इन द पास्ट ऑफ 50 ईयर. क्या डू यू थिंक, क्या आप जानते हैं, क्या सोचते हैं दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड इन 50 पास्ट, पिछले 50 सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे
देश में इंक्रीज़ हुई है? तो यदि यस, मेंशन सम सच एरियाज़ ऑफ द इम्प्रूवमेंट। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पिछले 50 ईयर्स में हमारी कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है, क्योंकि एजुकेशन बढ़ी है, और एजुकेशन की वजह से सभी लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहते हैं। मोस्टली फीमेल्स में कम से कम कमियाँ आती हैं, वरना मोस्टली जो फीमेल्स कैल्शियम नहीं लेती, वो नहीं लेती, ये भी हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही आ जाता है। बच्चे होने के बाद की केयर, बच्चे की केयर, और जब वुमेन प्रेग्नेंट है उसकी केयर, तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही आ जाता है। ठीक है, और पूछा इसमें तो कुछ एरियाज़ मेंशन करने जिसमें इंप्रूवमेंट आई है। सबसे पहले इंडिया के आप बहुत सारे एरिया ले सकते हैं, जैसे हरियाणा सबसे पहले ले सकते हैं आप, पंजाब ले सकते हैं, बांग्लादेश ले सकते हैं, बंगाल, भोपाल नहीं आएगा, वो तो अलग कंट्री है। ठीक है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है पॉपुलेशन का बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसके कुछ रीजंस बताइए। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है भाई, क्योंकि आप जानते हैं बढ़ती है, बढ़ने का कारण ये है कि कुछ लोग जो एजुकेटेड नहीं होते वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ नहीं करते। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ ना करने से लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो बच्चे पैदा करती है। अगर उसे इतनी एजुकेशन होती है, अबॉर्शन करा देते हैं बाद में, या फिर नहीं भी कराते, बहुत सारे एबल होते हैं, बहुत से ऐसे करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाने दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन पॉपुलेशन पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना उस चीज़ से। जैसे मॉमडन्स को ही लगा लीजिए, इतने सारे वो बच्चे पैदा करते हैं तो बहुत पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो 2 ही बच्चे पैदा करेगा, और बाकी के लिए भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करेगा, इस तरह की अबॉर्शंस नहीं करवाएगा। तो ज़्यादा से पॉपुलेशन इंक्रीज़ इसलिए हो रही है कि हम कम से कम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की लैकिंग है, कम से कम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, एजुकेशन नहीं है, और नंबर ऑफ़ जैसे रेप केसेस होता है, मतलब एजुकेशन की तो कमी होती है कि रेप केस एक तरह से इमोशनली जो बंदा फिट नहीं है वही रेप करेगा। तो पॉपुलेशन, और दूसरा कारण आप पॉपुलेशन का ये भी बता सकते हैं कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट, पैसा किसी के पास ज़्यादा है तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, एक और बढ़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई कमी थोड़ी है किसी चीज़ की। तो अगर हमें टाइम से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं तो उससे भी हम पॉपुलेशन को बढ़ावा मिलता है। इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड? गिव रीजंस। कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके यूज़ को, उनका क्या यूज़ है हमारे जीवन में, भाई यूज़ क्या है उसका आपको पता। पॉपुलेशन की ग्रोथ को, पॉपुलेशन को कम करने के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करते हैं, जिससे एसटीडीज़ को ट्रांसफ़र ना हो 1% टू। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कपल है कोई, तो उसमें से एक पार्टनर को कोई बीमारी हो जाती है। एक पार्टनर को बीमारी होने के बाद तो ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम वो कोई टच नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ही यूज़फुल हैं इस कंडीशन में। तो इस तरह की कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करते हैं। गिव रीज़न। रीज़न में यही देखो, पहले आपने पूछा है कि सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, वो बताने हैं आपको। जैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, एसटीडीज़ को रोक सकते हैं, इन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। अब गिव रीज़न क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि डिज़ीज़, जैसे कि अब कोरोना की बात करें तो डिज़ीज़ फ्री इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई महामारी फैलती है, कोई भी बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस बी का पेशेंट लगा लीजिए, तो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट जिसके भी कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी भाई जायज़ है कि वो बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ बड़ा ही हेल्पफुल होता है इस तरह की लाइफ में। एसटीडीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने के लिए इनका यूज़ करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। इज़ द यूज़ रिमूवल ऑफ द गोनाड कैन नॉट बी कंसीडर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है वाई। कि जो गोनाड्स हैं, गोनाड किसे कहते हैं हम? जैसे कि फीमेल में ओवरी हो गया और मेल में टेस्टिस हो गया, ये गोनाड्स हैं। तो गोनाड्स को कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन कंसीडर नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि भाई ओवरी और टेस्टिस दोनों ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करते हैं, आपको पता है। ओवेरियन हार्मोन और टेस्टिस हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में। ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो जैसे LH और FSH, तो हमारी बॉडी में और भी उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो
अगर हम ओवरीज को और टेस्टिस को ही रिमूव करा देंगे तो ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, उससे हमारी बॉडी में लैकिंग आ जाएगी काफ़ी। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, बैन नेसेसरी कमेंट, इज द बैन नेसेसरी। इन्होंने पूछा कि जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है सेक्स डिटर्मिनेशन की, मैंने बताया था एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है मदर के प्लेसेंटा से, तो बैन कर दिया गया हमारी कंट्री में। क्या ये ज़रूरी था? हाँ बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड इसकी वजह से बढ़ रहे थे। सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टिलिटी कपल, इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रंस। भाई इनफर्टाइल कपल को अगर आप चिल्ड्रन देना चाहते हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ अगर वो यूज़ करे तो वो बच्चे पैदा कर सकता है। आर्ट में बहुत सारी टेक्निक है, आपको पता है। व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज़। एसटीडीज़ को बढ़ने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्या मेजर्स हैं, क्या तरीके अपनाएंगे? एसटीडीज़ को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आप यूज़ करेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। ट्रू फॉल्स बताने। भाई अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, नहीं भाई अबॉर्शन बहुत जल्दी नहीं कराए साथ जा सकते हैं, अबॉर्शन के लिए कम से कम 3 years का लिमिटेड टाइम पीरियड चाहिए। फॉल्स इसमें। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वायबिलिटी ऑफ स्प्रिंग्स एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी डिफेक्ट इन द फीमेल पार्टनर। इन्हें कहा है कि जो इनफर्टिलिटी है वो इनएबिलिटी है बच्चे ना प्रोड्यूस करने की, लेकिन ये सब हमेशा फीमेल में नहीं होती, मोस्टली ये डिफेक्ट फीमेल में नहीं होते, मेल में ज़्यादा होते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन द नेचुरल मैथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। देखो लैक्टेशन नेचुरल मैथड जरूर है कॉन्ट्रासेप्शन का, लेकिन कंप्लीट लैक्टेशन नहीं कह सकते कि जब तक लैक्टेशन होगा तब तक ही फीमेल मतलब वो नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कंप्लीट लैक्टेशन ही स्टार्टिंग लैक्टेशन होता है, ठीक है। क्रिएशन अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज एन effective method to improve reproductive health of the people। बिल्कुल सही है भाई, सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करके ही हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रू। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। सर्जिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शंस प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन। नहीं भाई सर्जिकल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जरूर है, लेकिन वो गैमीट फॉर्मेशन को नहीं रोकता। सर्जिकल मेथड गैमीट फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स को रोकता है। प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स या फिर प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। नो। जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, जेनेटल हर्पीज हो गया, ये कैसी हमारी डिजीज़ हैं जो कभी भी सही नहीं हो सकती कम्प्लीटली। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमन। जी ओरल पिल्स हमारे गांव की लेडीज़ें ज़्यादा लेती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए। इन ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेंस। रूरल वुमेन में, अर्बन वुमेंस में, ठीक है। इन इलेक्ट्रो ट्रांसमिटेड टेक्निक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स, एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। नहीं, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक जितनी भी हमें आर्ट में हम टेक्निक डिस्कस करते हैं ना, वो सारी टेक्निक हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक ही हैं। उनमें हम कई बार गैमीट भी ट्रांसफ़र करते हैं और जो जाइगोट है वो भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हमेशा हम यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। थैंक यू सो मच।